धोत्रे। जो आप तो सागर का लाइट होता है ना, हाँ वो वहीं पे जाना है। वहीं पे जाना है हम लोग को। देखिए, देख रहे हो? चले फिर चलते हैं फिर। देख लीजिए, पूरा भरपूर देख लीजिए, क्योंकि ऐसा नज़ारा ना सच में नहीं देखने को मिलता है। सो अपडेशन फ्रॉम द कार। अभी हम लोग जा रहे हैं डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब आज और कल के लिए जो डेस्टिनेशन है उसके तरफ। एंड वो डेस्टिनेशन का नाम है धोत्रे। वेरी 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 स्मॉल विलेज। एक्चुअली ये रिमोट प्लेस है, पर क्या है ये पहाड़ियों में जो जंगल है, जंगल के एकदम लैप में एक छोटा सा विलेज है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 घर होंगे वहाँ पे। उन्हीं में से एक घर में हम लोग रहने वाले हैं, बिकॉज़ वहाँ पे कोई होटल्स, कोई रेस्टोरेंट्स, ये सब कुछ नहीं है। जो भी है होम स्टेज है। एक होम स्टे में हम रहने वाले हैं। होम स्टे का नाम है धोत्रे होम स्टे। अच्छा, फिलहाल हम लोग मानेभंजन की तरफ जा रहे हैं। मानेभंजन एक जगह है, प्रोबेबली द लास्ट स्मॉल टाउन बिफोर धोत्रे, बिफोर वी रीच धोत्रे। तो अभी क्या है, अभी हम लोग जैसे कल मिरिक होके दार्जिलिंग गए थे, तो उसी रोड से लगभग हम लोग क्या कहते हैं, उस जगह का नाम क्या है, लेप्चा जगत तक हम लोग सेम आए। फिर लेप्चा जगत से एक रास्ता मानेभंजन की ओर एकदम कट के वो हम लोग को लेके जा रही है धोत्रे के पास। रोड वैसा नहीं है जैसा कल था, या फिर टुवर्ड्स दार्जिलिंग वाला जो रोड था वैसा, क्योंकि वो रोड एकदम पक्का बना हुआ अच्छे से रोड था। हाँ, मेंटेन रोड है, मेंटेन बाय PWD। ये रोड भी बना हुआ है, पर क्या है, ये थोड़ा ऑफ बीट और ऑफ द ट्रैक होने की वजह से उतना मेंटेन नहीं है। हालांकि मैं देख सकता हूँ कि ये रोड भी एक पक्का रोड था, पर टूट गया है। एक तो बारिश, ऊपर से लैंडस्लाइड, ये सब झमेला यहाँ पे लगा ही रहता है, इसके कारण टूट गया है। इसके बाद इसको मेंटेन नहीं किया गया है, इसके वजह से जर्किंग गाड़ी में बहुत ज़्यादा हो रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिस सॉर्ट ऑफ रोड, दैट सॉर्ट ऑफ जर्किंग, ये एक थ्रिल, जो जर्नी का थ्रिल है, जो ऑफ बीट जगह पे जाने का जो थ्रिल है, इट सिंपली एनहांसेस दैट। तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं रोड को, क्योंकि ऐसा ही होगा, ऐसे ही एक्चुअली हम लोग चाहते थे कि ऐसा ही हो, ना कि कोई ऐसा डेस्टिनेशन हो जहाँ पे बहुत स्मूथली पहुँचा जा सके, जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, बहुत क्राउडी हो। ऐसा हम लोग नहीं चाहते। हाँ, दार्जिलिंग देखिए ऑफ सीजन है, फिर भी बहुत क्राउडेड है अभी भी। तो इसीलिए हम लोग का टारगेट था ऑफ दार्जिलिंग के आसपास में कहीं पे भी जो रिमोट प्लेसेस है वहाँ पे जाके 2 दिन का शांति का एकदम स्टे रहे, जहाँ पे शायद इंटरनेट और कॉलिंग फैसिलिटी भी उतनी अच्छे से अभी ना पहुँचा हो। शायद से सिर्फ बिजली अवेलेबल है, और शायद से बिजली भी सारे घरों में ना अवेलेबल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं, पहुँचने के बाद वो सब अपडेट होगा। फिलहाल तो रोड से अपडेशन इतना ही, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दरिया है, दरिया में पार करके
ओके तो चलिए खास चीज़ दिखाते हैं। हम लोग अभी रुके थे माने भंजन में। एक्चुअली धोत्रे का जो गेस्ट हाउस है उन लोगों का रिक्वायरमेंट था हम लोग अपना आईडीज़ का जो जेरोक्स मतलब फ़ोटोकॉपी है वो कैरी करें फिजिकली। शायद वहाँ पे जेरोक्स मशीन या कॉपी मशीन क्या कहते हैं स्कैनर मशीन शायद से अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए माने भंजन में इसी दुकान पे रुके थे हम लोग, रंजन मोबाइल गिफ्ट हाउस। और इसके साथ हम लोग एक चीज़ रास्ते में जैसे आ रहे थे देखे दैट इज़ क्या कहते हैं एक मतलब मे बी द ओल्डेस्ट मॉडल्स ऑफ लैंड रोवर, वो मेरे पीछे है बिल्कुल। दिस इज द लैंड रोवर, मे बी ओल्डेस्ट मॉडल्स, लिखा भी है बर्मिंघम इंग्लैंड। तो ब्रिटिश ज़माने के होंगे वे लैंड रोवर, इसको हमने कवर कर लिया। इसका मॉडल हम तो देखे थे ज़रूर, यूट्यूब में ही देखे थे। क्या कहते हैं फिर लैंड रोवर मॉडल्स अगर गूगल इमेजेस आप मारते हैं पुराना एकदम वहाँ से शुरू से लेके दिखा देते, पर ये वाला मॉडल कभी आंखों के सामने देखेंगे ये पता नहीं था, आज देख लिया। चलो ये भी बहुत एक बड़ी सी प्राप्ति है। चलो चलते आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों को और एक मॉडल दिखाते हैं लैंड रोवर का। एक्चुअली मैं गाड़ियों का काफ़ी शौकीन हूँ, शौकीन इन द सेंस रिगार्डिंग कार्स, नॉलेज रिगार्डिंग कार्स, मॉडल, ये सब मेरे को अच्छा लगता है। तो इसीलिए एक तो मॉडल आपको दिखा दिया और सबसे बड़ी बात, अच्छा चलिए मैं गाड़ी का नज़दीक पहुंच चुका हूँ, इसीलिए गाड़ी आपको दिखा देता हूँ। और ये इतने सारे पुराने एंटीक लैंड रोवर्स व्हाट आर दे डूइंग हियर, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दिस इज another model, probably that model may be a little bit modified or something else, पर ये भी वही एंटीक मॉडल्स में ही होंगे। और ये यहाँ पे यूज़ होता है संदाकफू ट्रेकिंग के लिए, मतलब जो रास्ता थोड़ा आगे से, ये एक्चुअली धोत्रे वाला रोड है। ये रोड लेने से पहले वहाँ से शायद आप लोगों को दिखेगा, वहाँ से एक रास्ता कट के ऊपर की तरफ जा रहा है जो जाता है सीधा संदाकफू की तरफ। संदाकफू जहाँ पे ट्रेकिंग मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ट्रेकिंग के लिए बहुत ही मशहूर है संदाकफू, वहाँ के लिए ये गाड़ी वगैरह ये जाते हैं। और अभी हाल ही में पता चला भैया से, मतलब जो हमको ड्राइव करके लेके जा रहे हैं, कि संदाकफू में भी बहुत सारे होम स्टेज हैं। तो कोई अगर संदाकफू में ट्रेकिंग नहीं करना चाहे पर वहाँ का जो पूरा सीनिक ब्यूटी है, वहाँ का जो पहाड़ है, वहाँ का जो एक्सक्लूसिवनेस है, उसको अगर अपने मतलब जहन में कैप्चर करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को वहाँ के जो होम स्टेज है वहाँ पे रहने का इंतज़ाम है, मतलब होम स्टेज में आपको रहने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं धोत्रे, जो एक्चुअली धोत्रे जो लोकेशन है, दिस इज़ द हार्ट ऑफ आवर जर्नी। आई मीन एज फार एज दिस जर्नी इज़ कंसर्न, बिकॉज इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा ट्रैवल, पूरा जो जर्नी है, इसका प्रोग्राम शुरू हुआ। एंड दिस हैज़ बीन हाईली रिकमेंडेड बाई वन ऑफ माई टीचर्स कि वहाँ पे जाओ, तुमको ना ऐसा लगेगा definitely you will feel something, that you will experiencing something that is extremely exotic। सच में ये वो प्लेस ऐसा है, इसका हाइट दार्जिलिंग से लगभग 1000 फीट ऊपर है, लगभग 1000 फीट ऊपर है। जितना देखने में आ रहा था कि 8300 350 इसके करीब इसका ऑल्टीट्यूड है। और पूरा ये एक फॉरेस्ट एरिया के बीच में छोटा सा एक गांव बनाया गया है, बहुत ही रिमोट प्लेस में। आसपास में ऐसा कोई हॉस्पिटल, कोई और सुविधा ऐसा कुछ है नहीं। एक मिनट मोबाइल में नेटवर्क चेक कर लेता हूँ है कि नहीं। थोड़ा 4G में थोड़ा बहुत कनेक्शन आ रहा है, ये जा रहा है बस एक ए जा रहा है थोड़ा बहुत, बस और कुछ नहीं आ रहा है, बस इतना ही। और अभी तक पहुँचे हैं। हर वक्त हम देख सकते हैं कि बादल और सूरज का एक ना गेम प्ले हो रहा है, कभी सूरज उग रहा है तो कभी बादल उसको मतलब दिखाई देते हैं। हाँ दिखाई देते हैं। सो लंच के लिए बैठ गए हैं और दिस इज़ प्योरली होममेड फूड।
यू विल बी कम्प्लीटली एबल टू एन्जॉय जो होममेड फूड है। देख के लग रहा है लजीज होगा, भूख भी एकदम तगड़ा लगा है। सो खाना शुरू करते हैं, ठीक है। उस टाइम हम बोल रहे थे एक्चुअली कि दार्जिलिंग से जब निकल रहे थे तब हमारा जो ड्राइवर थे जो चिरामणि जी, वो हमको दिखा रहे थे ऐसे कि राइट में और थोड़ा ज़्यादा ऑल्टीट्यूड में हम लोग को जाना है, जो कि धोत्रे में जाना है। तब जब निकल रहे थे, अब जब जैसे धोत्रे में पहुँचे हम लोग आपसे शेयर कर रहे थे कि कहाँ दार्जिलिंग है, शायद वो लो ऑल्टीट्यूड पे है, खो गया है ओवरलैप्स की वजह से, ये वो करके। एक्चुअली तब हम एकदम बस होम स्टे में पहुंचे थे। होम स्टे के जो बैल्कनी है, छोटा वाला बैल्कनी, वहाँ से देख रहे थे नज़ारा। बाकी थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद ना एक्सप्लोर करके हमको आखिर मिल ही गया दार्जिलिंग सिटी। दार्जिलिंग का जो टाउन है वो पूरा मिल गया। वो रहा वो, एंड दैट इज दार्जिलिंग। जितना कि धोत्रे के बारे में हम लोग को पता चला है फिलहाल, वो ये है कि धोत्रे ये जो एक जगह है, शायद ये ऐसे ही सेक्लूडेड एक तरीके से अपने में जी रहा था। और क्या करते हैं, वुड एक पहाड़ में वुड एक बहुत नेसेसरी चीज़ होता है। अब उसको कलेक्ट करना, दैट बिकम्स अ वेरी एसेंशियल थिंग। अभी दार्जिलिंग, कर्शियंग और फिर अगल बगल में जो भी छोटे मोटे टाउन्स हैं, नॉट एज बिग एज दे आर, वैसे शहर से शायद लोग रोपवे के थ्रू ना यहाँ पे वुड कलेक्ट करने एक दिन, मतलब अभी आ गए, जैसे कि कोलंबस पहुँच गए थे वेस्ट इंडीज़ में। तो वैसे ही आगे आने के बाद उन लोगों को पता चला कि इधर भी मतलब लोग हैं, इधर भी लोग अपने तरीके से अपने एक रिदम में जी रहे हैं। तो वैसे ही करके वो लोग एक्सप्लोर किए, फिर ये जगह शायद से मैप में आया, मैप में इंक्लूडेड हुआ। 65 to 68 फैमिलीज था तब। तब उन दिनों यहाँ पे कुछ 65 to 68 फैमिलीज हुआ करता था। फिर उसके बाद से वैसे ही मैंने जितना दूर तक पता किया है बात करके कि यहाँ से मिनिमम हॉस्पिटल की दूरी है लगभग वही 15 से 15 नहीं, लिप्सा जगत नहीं, ये अपना जो पास वाला है, वो जो बेसिक, मतलब जहाँ पे बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट इज मानेभंजन 15 to 20 किलोमीटर। मानेभंजन इज ऑलमोस्ट 15 to say 20 किलोमीटर्स अवे। वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं, वो जो एकदम छोटा सा जो क्या कह सकते हैं, बेसिक मेडिकल एड होता है, दैट इज प्रोवाइडेड देयर। पर उसके आगे अगर कुछ हो, थोड़ा सा भी इशू, थोड़ा सा सीरियस भी हो, तो भी इन लोगों को जाना पड़ता है, शायद से दार्जिलिंग, शायद से कहीं और। तो क्या हुआ कि बाद में ऐसा हो सकता है कि 65 to 68 से ये रिड्यूस्ड होके कैसे 35 या 30 में आ गया। ज़्यादातर हम लोग क्या जानते हैं कि कोई जगह एक्सप्लोर्ड होने के बाद वहाँ का बिजनेस बढ़ता है, वहाँ के मतलब अगर टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट आने लगते हैं, तो वहाँ पे बिजनेस बढ़ता है, बाहर के जो लोग हैं वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। पर इधर क्या हुआ, इधर ये घट गया।
So that is highly striking. Landslide. Maybe लैंडस्लाइड ये रीजन है, और शायद से यही रीजन हो सकता है कि जिसके कारण ना यहाँ पे जो लोग बसते थे यहाँ पे, वो लोग भी शायद से और नहीं, मतलब कोई बाहर से भी आया नहीं है, ये लोग भी उतना ज़्यादा इसको बढ़ा नहीं पाया है, ताकि ये घट गया एक्चुअल में 65 to 68 से हो गया 30 to 35। उम्मीद करते हैं ये जगह और एक्सप्लोर हो, यहाँ के लोगों को बेसिक मेडिकल एड जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, सरकार अच्छे से अच्छे स्टेप ले ताकि बिज़नेस बढ़े, ताकि टूरिस्ट आए, ताकि लाइफस्टाइल बदले, थोड़ा बहुत और अच्छा हो। हाँ, पर हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि पेड़ पौधा ये सब हटा के और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करके, जो कि दार्जिलिंग में हो रहा था। जिस होटल में हम थे वो पुराना विंटेज होटल था, उसके सामने कंस्ट्रक्शन हो रहा था। एक तो साइड ब्लॉक था, वो तो हम जैसे टूरिस्ट के लिए एक दिन के लिए ब्लॉक हुआ, बट जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट यू नो व्हाट टू से द जियोग्राफी ऑफ दैट एरिया, जो टेरेन है उसका कौन मेंटेन करेगा। सो हम ये चाहते हैं कि सब कुछ मिले, लोग आए भी, मज़ा ले, यहाँ का एंटरटेन्ड हो, अच्छे से दिन बिताए, पर ये ना हो कि डेवलपमेंट के नाम पे डिफॉरेस्टेशन हो जाए। सो दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड। तो यही पता चला है, यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए थोड़ा बहुत आ गया मैं फिर से। अभी और आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। ये फ़िलहाल एक तो ये रोड है, बहुत मतलब एकदम सुनसान एक सड़क है, पता नहीं इट लीड्स टू वेयर, आई डोंट नो। माइक की ज़रूरत नहीं थी। माइक की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी ऐसे लगा हुआ है तो इस पे कर लिया। देखते हैं, एक्सप्लोर करेंगे कहाँ तक जाते हैं। आप भी करो, आप लोग मैंने कहा था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शायद से तो 50th टाइम आई एम रिपीटिंग इट। नज़ारा नज़ारा नज़ारा। आप लोग शायद बेकार में सोच रहे हैं आदमी पागल हो गया है, पहाड़ में पहली बार गया है, नज़ारा 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 नज़ारा, क्या नज़ारा यार। पहाड़ बहुत लोग जा चुके हैं, बहुत सारे नज़ारे देख चुके हैं। क्या आप ऐसा देखे हो? मैंने तो नहीं देखा, देख लेंगे। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं आप लोग, ये बेसिकली धोत्रे मार्केट है, छोटा सा मार्केट है जो बेसिक नीड्स होते हैं, मतलब साधारण लाइफस्टाइल की, उसी को पूरी करने के लिए मार्केट है। अभी हम लोग पीछे एक दुकान है, ऊपर लिखा भी है विद्यासागर होम स्टे फूड एंड लॉज करके, तो इधर हम लोग मोमो खाए एंड
जो एकदम पहले जर्नी की शुरुआत में जो हम जिस टाइम दार्जिलिंग जा रहे थे उस टाइम हम बता रहे थे कि मोमो मेड बाय नेपालीज, दे आर truly awesome, they are truly different from others. अचानक से वहाँ से देख लिया, अरे कुछ ऐसे बादल से हट रहे हैं दोनों तरफ, तो कुछ निकल रहा है बहुत सफ़ेद एकदम। याद आया सुबह को भी देखा था ऐसे चीज़। जी हाँ, यही है कांचनजंगा, यही है माउंट एवरेस्ट का वो रेंज जहाँ पे है कांचनजंगा।